मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे कायरा साहब से सवाल करना है। कायरा साहब ने आपके प्रोग्राम में बात की है कि कौन से वो ऑर्डर्स हैं जिनको अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कायरा साहब काइंडली ये बता दीजिए, चीफ जस्टिस साहब ने फुल बेंच था और उन्होंने कहा था कि लेटर लिखें स्विस अथॉरिटीज को, ग्राफ्ट केसेस रीओपन किए जाएं सदर आसिफ अली जरदारी के जो उनके खिलाफ है। एक नंबर एक इम्प्लीमेंट हुआ। नंबर दो, इनको कहें कि ये बता दीजिए कि जो नैब के चेयरमैन इन्होंने अपॉइंट करने थे, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जी जिसमें डेडलाइन दी गई हुई है इन्हें कि आप वो अपॉइंट कर लें, अपॉइंट हो गए। नंबर तीन, NICL के अंदर कायरा साहब ने अभी आपको वजाहत की कि जफर कुरैशी साहब को ट्रांसफर कर दिया गया और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली गई थी। ऑर्डर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जाके मौजूद हैं जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अभी रिकवरीज इफेक्ट होनी थी और ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो अब जो जानते हैं लोग उनको पता है जी कि ये एक चालान सबमिट होता है, उसके अंदर जिम्नियां होती हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, रिकवरीज इफेक्ट करनी होती हैं। हुसैन असगर साहब ही वाज इन द मिडल ऑफ दैट केस एंड ही वाज ट्रांसफर्ड गिलगित बल्तिस्तान में। हमने सुना कि वो चले गए, तो क्या तौजीह थी उसकी उनको ट्रांसफर करने की? लेट मी थैंक यू वेरी मच। सो यू हैव बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कोशिश की, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। नैब के केस के ऊपर जिस जज साहब को पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को नैब का चेयरमैन लगाएंगे, हमने उनको लगाया। उसके ऊपर एतराज हुआ, अपोजिशन ने भी किया, कोर्ट ने भी किया। कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी। उस जजमेंट के खिलाफ हम कोर्ट के, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, उसी अदालत के अंदर रिव्यू में गए हैं। जब तक रिव्यू का फैसला नहीं होता, वो अदालत फैसला मैंने नहीं करना, वो उसी अदालत ने करना है और रिव्यू बिल्कुल आईनी हक है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने लोगों के कन्विक्शन मैं उसी पे आता हूं जी, अगर नेक्स्ट उसी पे आ जाते हैं, कन्विक्शन होती है, उन कन्विक्शन के खिलाफ रिव्यू पिटिशन होती है। और जब तक, हाँ स्विस केस पे आ जाए, स्विस केस में क्या हुआ तलत साहब, उसमें कोई 10 पॉइंट थे, 9 पे अमल दरामद हो गया। हमने स्विस कोर्ट गवर्नमेंट को खत नहीं लिखा। एक तो चले पाकिस्तान के अंदर स्विस कोर्ट का फैसला आ गया, वो भी आपके सामने आ गया, चले। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए भी हमारी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना हमारी पिटीशन को फौरी तौर पे फैसला कर दे। अच्छा, जब तक अब आप मुझे बताइए, एक बंदे को सजाए मौत हो गई और वो मुजरिम साबित हो गया, अदालत ने कहा इसको फांसी लगा दो, उसकी रिव्यू पिटीशन चली गई। जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होता उसको फांसी नहीं लगाई जा सकती, इसलिए कि अगर आप उसको फांसी लगा देते हैं और उसके बाद रिव्यू पिटीशन में कहा जाता है कि नहीं वो तो बेगुनाह था, फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये तो अदालती सिस्टम है, इसमें कौन सा हम कोई अफलातून के कोई फिलॉसफी लेके बड़ा अफलातूनी किस्म की तशरीह है आपकी। ये जरा नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की उसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले 13 जुलाई वाला दिखाएंगे, 13 जुलाई वाला। साहब एक मिनट जरा, 13 जुलाई वाला इसी कोर्ट से 4 दिन पहले रिटायर होने वाले जज साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में ठीक है कि जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होता। चीफ जस्टिस की जरा बात कर लें। 13 जुलाई NICL स्कैंडल, खौफजदा हैं, ना झुकेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। 14 जुलाई अदलिया के बारे में तज़हीक आमेज रिपोर्ट्स चलाई जा रहे हैं। 15 जुलाई NICL केस मुसीबत बन गया, हम मुल्ज़िम पकड़ने और हुकूमत बचाने में लगी हुई है। चीफ जस्टिस, हमें बेबस करने की कोशिश की जा रही है, रुकावट दूर करने के लिए हुक्म दे सकते हैं चीफ जस्टिस। देखिए ना, मैं आपकी इस हद तक बात मानने को तैयार हूं कि प्रोसीजर जो है, आप प्रोसीजरली अपनी तरफ से करेक्ट चल रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर का मामला नहीं है, सब्सटेंस का मामला है। लाहौर की जो कॉलर थी उनका सवाल बड़ा बावजन था कि शुरू दिन से मामला चल रहा है, ये डोगर वाला मामला चल रहा है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस कोर्ट के हेड के तौर पे। गुजारिश सुनिए जी, ये बात फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपके पास वक्त कम होगा। सवाल मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यकीनन इस वक्त सारे इदारों ने, रियासती पिलर्स ने अपने अपनी जगहों पे सेटल हो रहे हैं। इसमें कभी कभी हमें महसूस होगा पार्लियामान में पाकिस्तान के जो वफाक के यूनिट्स हैं उनके दरमियान भी वफाक का जो तनाज़ुर था उसमें भी एक इख्तलाफ था। थोड़ा टाइम लगना है, इसको लग रहा है ठीक हो रहा है। ये भी एक पब्लिक ओपिनियन है, आप भी पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व कर रहे हैं, कोर्ट भी अपना काम कर रही है, हम भी, एग्जीक्यूटिव भी अपना काम कर रही है, पार्लियामान भी अपना काम कर रही है। सवाल तलत साहब ये है, जो लाहौर से हमारी कॉलर ने सवाल किया था कि जी आपने तो जजेस को बहाल करने में डिले किया, उनको शायद थोड़ा सा मिस हो गया हो। आपको भी याद होगा मियाँ साहब के साथ हमारी ये नेगोशिएशन चली, हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो जुडिशरी उस वक्त बैठी हुई है वो जुडिशरी भी लेजिटिमेट है,
उस वक्त वो जुडिशरी बैठी थी, डोगर साहब यानी उनके साथ बाकी जज साहबान भी डोगर थे। कोर्ट जिसमें। अगर हमने 109 या 110 जज साहबान को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया गया, हमने नहीं कहा कि जी आपने बगैर उनको सुने उनको निकाल दिया आप तो गया। हर इश्यू में हमने दो अमल किया, छोड़ देते हैं ना, हमने ये अमल that is किया, the problem। हमने यही अमल contempt किया होती है ना, दो मार्क देखिए छोड़ तलत देते हैं। साहब गुजारिश है, हमने अमल किया। अब सवाल यह है, आपको भी याद होगा 2009 में हमने बजट के दौरान जो मनी बिल था उसमें जजेस की तादाद बढ़ाई। जजेस की तादाद इसलिए बढ़ाई कि जो सिटिंग जुडिशरी है उनके साथ क्लैश ना करो, और जो जुडिशरी सैक हुई थी उसको बहाल कर दो। ये एक फिलॉसफी थी उसके पीछे कि 17 से 25 तादाद कर दी गई जजेस की। फिलॉसफी आपने मानना नहीं है, मानना नहीं, हमारे अपने रिपोर्ट में तलत साहब ये सवाल आप जो कह रहे हैं नहीं मानना, मैं कह रहा हूं हमने वो तादाद बढ़ाई, क्यों बढ़ाई?